हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाईफाई लर्निंग में मैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जेपीएससी मेंस का खोरठा सब्जेक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। और आज मैं इस वीडियो में आपको खोरठा को कैसे लिखा जाता है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम को लेकर आया हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसको अंत तक देखेंगे और खोरठा लिखना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को हम दोस्तों। तो क्या आज का टॉपिक हमारा खोरठा लिखे में मानक खोरठा कर प्रयोग। हाँ, तो पहला इसका जो है पहला रूल क्या है दोस्तों, तो खोरठा भाषा में दंत स के प्रयोग करल जाहे। क्या ध्यान में रखना है कि खोरठा भाषा में सिर्फ दंत स का प्रयोग किया जाता है। खोरठा लिखने में कहीं पर भी तालम स और मूर्धन स का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। रूल नंबर टू, मूर्धना के बदले दंत न कर प्रयोग करल जाहे। ध्यान रखना है, खोरठा लिखने में मूर्धना का भी प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? होता है। रूल नंबर थ्री क्या लिखना है कि खोरठे जोहंडल अक्षर के प्रयोग ना हुए है, मुद्दा कहूँ कहूँ अपवाद रूपे प्रयोग हुए है, जैसे कोन्हो शब्द। तो ध्यान में रखना है कि खोरठा लिखने में जो है संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। जोहंडल अक्षर कहने का मतलब संयुक्ताक्षर। तो खोरठा लिखने में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं करना है। मुद्दा कहूँ कहूँ अपवाद रूपे प्रयोग होवे है, अर्थात कभी कभी विशिष्ट परिस्थिति में इसका उपयोग होता है। जैसे एक खोरठा शब्द है, जैसे बोलते हैं ना कोन्हो, तो कोन्हो ऐसा शब्द है जिसमें कि संयुक्ताक्षर या जोहंडल अक्षर का प्रयोग हुआ है दोस्तों। रूल नंबर फोर, कोन्हो शब्द के शुरू में व, ध्यान रखना है, कोन्हो शब्द के शुरू में व और य आए तो व ब में और य ज में बदल जाता है। ध्यान रखना है कि खोरठा शब्द के शुरू में अगर व रहेगा तो किस में बदल जाएगा? ब में। और अंतर सिया है वो किस में बदल जाता है? ज में बदल जाए। जैसे वस्तु को लिखना है खोरठा में तो वसुत लिखेंगे। यज्ञ को लिखना है, किसको लिखना है? यज्ञ। तो यज्ञ को क्या लिखेंगे? जग या जैग, ऐसे लिखा जाता है खोरठा में दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि व के जगह पर ब का प्रयोग होता है, अंतर य का के बदले ज का प्रयोग होता है। ठीक है। रूल नंबर फाइव में क्या आपको ध्यान रखना है? खोरठा री के प्रयोग ना हेवे है, होकर जहाँ पर हर्षई री और दीर्घई री कर प्रयोग करल जाए। ध्यान रखना है, खोरठा लिखने में जो है री फॉर ऋषि अर्थात री का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये सब संयुक्ताक्षर है। तो इसके जगह पर क्या प्रयोग होता है? हर्षई री और दीर्घई री। हाँ, नेक्स्ट ज्ञ खातिर गी य और छंजोगी छ खातिर छ के प्रयोग करल जाए, अर्थात कि ज्ञ के जगह पर ज्ञ लिखा जाता है और छंजोगी छ के जगह पर सिंपल छ का प्रयोग किया जाता है। और तरह का भी प्रयोग नहीं होता है, और तरह खातिर तर का इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या लिखना हो? ज्ञान, तो इसको कैसे लिखेंगे? ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। क्षत्रिय, तो छंजोगी छ के जगह पर छ लिखा जाएगा, क्षत्रिय। हाँ, इसी तरीके से क्या लिखना हो? व्यवहार, तो व जो है आपको ध्यान रखना है, व जो है तो इसको क्या लिखेंगे? व्यवहार लिखा जाता है दोस्तों। तो नोट में आपको ध्यान में रखना है कि व और आधा य हो, व्यय के जगह पर क्या प्रयोग होता है? व्यय के जगह पर क्या हो जाता है?
बे का प्रयोग किया जाता है। व्या के जगह पर बे कर प्रयोग करल जाहे। जैसे कि व्याकरण लिखना हो, व्याकरण व्याकरण तो एकरा कैसे लिखल जाहे, व्याकरण। व्यक्ति लिखना हो, व्यक्ति तो कर क्या लिखे तो व्यक्ति यार बकैत, बकैत भी बोलो ही है ना। घर में कै बकैत ही थीन, दोनों बकैत ही थीन, ऐसा बोला जाता है ना। तो व्यक्ति को इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, एक के बदले, एक के बदले आय, एक के बदले क्या, एक के बदले आय और औ के बदले आ उ औ औ औ इसका प्रयोग हवे है। जैसे ऐनक लिखना हो, ऐनक, ऐनक लिखना हो तो कैसे लिखा तो आ ई, तो एक के बदले आ ई, एक के बदले किसका प्रयोग, आ ई का प्रयोग है ना। तो क्या लिखना है, तो ऐनक को कैसे लिखेंगे, आ ई न क, ऐनक। हाँ, औरत लिखना हो, औरत, औरत तो औ के बदले आऊ, आऊ किसका प्रयोग, आऊ का। हाँ, आऊ तो औ औरत, औरत। औजार लिखना हो, औजार लिखना हो तो औजार, औजार। मौजा लिखना हो, मौजा तो मऊजा, मौजा। हाँ, तो औ के जगह ऊ का औ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुवचन अर्थात खोरठा में बहुवचन बनवे खातिर ऐन और वैन प्रत्यय जोड़ल जाहे। क्या क्या बहुवचन बनाने के लिए, ऐन और वैन प्रत्यय। जैसे छगरियन, पठुरवैन, गरुवैन, जनियन, तो वैन लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। मुद्दा कहीं कहीं गुला गुलिन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जैसे छगरियन अर्थात छगरी का बहुवचन है, जनी तो जनियन, ऐन प्रत्यय लगाया जाता है। या पठरू तो पठरू को क्या बोलेंगे, पठुरवैन। हाँ, या पठरू गुला बोले ना, कहीं कहीं पर जो है पठरू गुला का भी, गुला या गुलिन का भी प्रयोग करके बहुवचन बनाया जाता है। और देखेंगे क्या, और देखते हैं गोरु तो क्या लिखेंगे, गोरुवैन। हाँ, या गोरु गुला, मर्द, मर्दवैन, मर्द गुला। हाँ, तो इस तरीके से बहुवचन खोरठा में बनाया जाता है। हाँ, तो इक्रांत रूपे हर्षई और दीर्घई ऐन, बाकी सब में वैन प्रयोग, वैन प्रयोग हेवे है। और कहीं कहीं गुला गुलिन गिला का प्रयोग हेवे है। फिर क्यों, बहुवचन बनवे खातिर और स्त्रीलिंग बोध करावे खातिर। ठीक है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या ध्यान में रखना है कि खोरठे, रूल नंबर 8, खोरठे जोहंडल, खोरठे क्या ध्यान रख, दूसरे भाषा शब्द प्रयोग कर ले चिन्हा के प्रयोग करल जाहे। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो बोलते हैं राष्ट्रपति, तो इसमें जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है जो है तो दूसरे अंग्रेजी इस तरीके से ये दूसरे भाषा शब्द चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 को क्या ध्यान में रखना है आपको, रूल नंबर 9 में कि ठेठ खोरठा शब्द मांझे यदि अंग्रेजी शब्द आवे है, ठेठ खोरठा शब्द मांझे यदि अंग्रेजी शब्द आवे है तो ओकरा बिगाड़ के लिखल जाए। अर्थात कि खोरठा लिखने में अगर अंग्रेजी शब्द आता है तो उसको जो है बिगाड़ के लिखा जाता है, बिगड़ा हुआ रूप लिखा जाता है। जैसे जैसे स्टेशन को लिखना, स्टेशन हो तो एकरा कैसे लिखो, टीशन। हाँ, इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर तो इसका क्या लिखा जाता है, निस्पीटर, इसका क्या लिखा जाता है, निस्पीटर लिखा जाता है। हाँ, उसी तरह से सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का तो इसका क्या लिखते हैं, सर्टिफिकेट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सर्टिफिकेट। इस तरीके से आरो कर प्रयोग हुए है। पुनः एक बार आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि खोरठा लिखने में सिर्फ दंत स और दंतना का ही प्रयोग है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको खोरठा लिखने में इस वीडियो के माध्यम से कुछ आइडिया मिल गया होगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं जेपीएससी मेंस के पर्पज़ से लगातार मैं खोरठा का मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और वीडियो के पश्चात मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँगा। इसके लिए आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। इसका नंबर नोट कर लें, 9905038333। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, परंतु इसके बदले आपको एक नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा जो बता दिया जाएगा।